जिस तरह से दिल्ली प्रदूषण के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार से दिल्ली की सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कोहरे में लिपटी हुई दिल्ली की ये रातें आखिरकार किस प्रकार से होती है। गर्मियों के अंदर मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूम घूम के जो है वो दिल्ली की ज़िंदगी मेरे देखी हुई है, लेकिन सर्दी के अंदर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। लेट नाइट तक जगेंगे। एक तरफ वो ज़िंदगियाँ होती है जो बंगलों के अंदर और बड़े बड़े फ्लैट्स के अंदर रूम के अंदर हीटर लगा के जो है वो चलते हैं, रात को सोते हैं, और एक तरफ वो ज़िंदगियाँ हैं जो एक कंबल के लिए भी तरसती है। फुटपाथ के किनारे जो है वो लोग सो जाते हैं, थोड़ा सा कोना पकड़ के, जो होमलेस लोग हैं। फिलहाल अभी शाम के 8 बजे के आसपास का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं ये चांदनी चौक का मार्केट है और इसके अंदर कितनी सारी चहल पहल है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे धीरे धीरे सड़कें सुनसान होती जाएगी। अंधेरी गलियों के अंदर घुस घुस के देखेंगे आखिरकार सर्दियों के अंदर ठिठुरती हुई किस प्रकार की जिंदगियां हैं दिल्ली के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट तक देखेंगे, 2-3 बजे तक जागेंगे, अंधेरे से अंधेरे गलियों के अंदर घुसेंगे आपके यात्रा गुरुजी। इधर की साइड आप देख सकते हैं ये शटर जो है वो बंद हो रहा है। सरदार जी अपनी दुकान को मंगल कर रहे हैं और इधर ये बाबा जी इंतजार कर रहे हैं कि ये शटर बंद करके जाएं तो मैं अपना बिस्तर लगाऊं। तो आप देखिए ये ज़िंदगियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बाबा जी वगैरह अब निकलेंगे और ये शटर बंद हो गया और ये इंतज़ार कर रहे हैं दादा, यहाँ पर लगाएंगे अपना बिस्तर। दिल्ली की सर्दियों की रातें भी अपने आप में कुछ अलग ही कहानियां बयां करती है। कोई मेरी तरह टोपी पहना हुआ है तो किसी के गले में मफलर लहरा रहा है, तो कोई कंबल की ओट में ओढ़े हुए भी अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लग रहे हैं। कुछ ऐसे दादा और बुजुर्ग भी मेरे को नज़र आ रहे हैं जो अपने बगल में अपनी कंबल को दबाए हुए दुबके से किसी कोने को पकड़ के बैठे हैं, इस इंतज़ार में कि कोई शटर नीचे करे तो मैं अपना आशियाना लगा के पूरे दिन की थकान जो है वो मैं अपनी मिटा सकूं। लेकिन ये दिल्ली है भाई, क्योंकि कहते हैं कि मुंबई 24 घंटे जागती है, लेकिन आजकल देखते हैं भाई मुंबई की बदौलत दिल्ली भी रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागती हुई है। क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग रात भर इंजॉय करते हैं। बड़ी सिटी का यही नज़ारा है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, कोलकाता हो। लाइफ जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है भाई। मुंबई की पटरियों के ऊपर जैसे लोकल दौड़ती है, वैसे ही गलियों की अंदर तेज रफ्तार के अंदर लोगों की दिनचर्या और जद्दोजहद भरी जिंदगी भी दौड़ती है। अब मैं बिल्कुल एकदम आउट गली के अंदर घुसा हूँ। इस गली को कहते हैं हजरत हिसामुद्दीन हैदर गली, है ना। इसको मतलब पंजाबी फाटक भी बोलते हैं दूसरे वर्ड में कहूँ तो। यहाँ पर लगभग 80 से 90% जो लोग रहते हैं वो लगभग मुस्लिम हैं, बाकी हिंदू भी है काफ़ी जगह, और बहुत सारी ये गलियाँ आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और जितनी भी यहाँ पे आपको दुकानें भी मिलेगी, अमूमन लगभग 90% सब मुस्लिम लोगों की है। गली के अंदर ही भाई गली क्रिकेट चल रहा है। बच्चों ने बहुत तेज़ी से शॉट मारा तो एक गेंद जो है वो गुम हो चुकी है। तो अब एक बंदा गया है नई गेंद लाने के लिए, क्योंकि इधर की साइड मारा तो इधर गली के अंदर चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। और कुछ ऐसी गलियां हैं, ये देखिए, ये है रात के समय में नेबरहुड की ज़िंदगी। आ चुकी है फिर से गेंद और स्टार्ट हो चुका है गेम वापस से, आप देख सकते हैं गली के अंदर। तो ये बच्चे लोग खेल रहे हैं रात के समय में। भाई दिन के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और पाँव रखने की जगह तक नहीं मिलती है, तो खेल भी नहीं पाते हैं। तो रात के समय में बच्चे जो है वो भाई इंजॉय करते हैं। तो शानदार गली क्रिकेट, बचपन की यादें। फेंक, और भाई साहब क्या शॉट मारा, देखो। नेताजी आ गए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बीच पधारे हैं, इनका सौभाग्य है। दिल्ली में ऐसी ठंड होती है कि रात के समय में भी चाय की चुस्कियाँ रुकती नहीं है। तो आप देख सकते हो कितनी मसालेदार चाय जो है वो यहाँ पे तैयार हो रही है, खूबसूरत। और ये उठती हुई जो भाप है वो अपने आप में एक लालच पैदा कर रही है। मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं भी एक घूंट मार लूँ, लेकिन मैं आपको पता भाई चाय पीता नहीं हूँ। और
थोड़ा सा आपको घर बैठे मैं दिल्ली की खूबसूरत चाय दिखा देता हूँ। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, गर्मा गर्म। ओए होए होए, चाय टेस्ट करने का एक अलग ही अंदाज है इनका। फूड ब्लॉगर करते हैं ना, ओए होए होए। रात के 10:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ पहाड़गंज के एरिया में। और पहाड़गंज की गलियों के अंदर मैं आपको थोड़ी सी ज़िंदगी दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि दिन के अंदर मैं पहाड़गंज, कनॉट पैलेस, चांदनी चौक सब कुछ आपको दिन के समय का व्लॉग मैंने दिखाया था। लेकिन अभी अपनी नाइट लाइफ का व्लॉग शूट चल रहा है, तो आसपास आप देखिए और पुराने गाने चल रहे हैं। देखो 90s वाले हैं ना, पॉपकॉर्न मिल रहा है। तो अब 10:30 हो गए हैं, लेट नाइट तक जगेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की जो है वो ज़िंदगी यहाँ पर सर्द रातों के अंदर चल रही है। और पहाड़गंज का एरिया तो आपको पता ही है भाई, बहुत ज़्यादा फेमस है नाइट लाइफ के लिए। गलियों को तो रात में भी फुर्सत नहीं है। देखिए 1-2 इधर जाम हो गया है और ये पीछे देखिए बहस भी हो चुकी है। ये भाई साहब जो है फाटक खोल के गए हैं, तो रात के समय में भी गर्दी मच जाती है भाई साहब इधर। और इधर की साइड भी देख सकते हो आप, कितनी लंबी कतार लग गई है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर भी कतार लग जाती है लंबी। देखिए फिलहाल यहाँ से होते हुए भाई आपकी यात्रा गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं ज़िंदगी। रात के समय में भी भैया जी जो है वो देखिए गर्मा गर्म तिल पट्टी है। नहीं 20 का कर दो, बहुत है, इतना कौन नहीं खाएगा। तो तिल पट्टी, मूंगफली वगैरह भैया जी बेच रहे हैं। कुछ गुड़ के आइटम भी बने हुए तिल के साथ में बेच रहे हैं भाई। तो रात को कितने बजे तक बेचते हो आप? 12 बजे तक। अभी 10:30 हुए हैं। हाँ अभी तो 10:30 हुए हैं। 12 बजे तक भैया जी जो है वो पहाड़गंज की गलियों में या फिर यहीं रुकोगे? अच्छा इधर उधर घूमते रहोगे। अच्छा तो भाई ये कुछ ऐसा सीन है भाई, लगातार आप देखिए। और गर्मा गर्म आइटम भैया जी से आप खरीद सकते हो। और फिलहाल 10-20 रुपए की जो है मैंने भी गर्मा गर्म मूंगफली जो है वो ले ली है फिलहाल। तो कितनी गर्म है? फुल गर्म था। अब यार देखो इतनी भयंकर ठिठुरती हुई सर्दी की रातों में, अब इतना कहाँ से गर्म होगा। गर्म पानी होता है वो उबलता हुआ, वो भी ठंडा हो जाता है। फुल तेज स्पीड में चलती हुई टैक्सी, रिक्शे और उनमें बज रहे हैं 90s वाले गाने। तो ये एक अपने आप में अलग ही फीलिंग देते हैं। सभी दुकानें लगभग बंद हो चुकी है, लेकिन स्ट्रीट पे छोटे छोटे जो रेडी लगाने वाले जो बंदे हैं वो अभी भी नाइट के समय में भी बेची कर रहे हैं। और लगातार गली के अंदर देखिए, और होटल्स के जितने भी लोगो हैं वो देखिए कितने रंग बिरंगे चमक रहे हैं ना। ये है भाई पहाड़गंज की रंगीन है ना तस्वीर, आप अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो 10:30-11 बजे के आसपास का समय हो चुका है। लेट नाइट तक जो है वो जागेंगे और दिखाएंगे यहाँ की ज़िंदगी। तो यहाँ पे देखिए अलाव तप रहे हैं और आज लोहड़ी भी है, तो भाई साहब कह रहे हैं हैप्पी लोहड़ी सभी को। तो आप देख सकते हैं भाई इतनी सर्द रातों के अंदर, नहीं राजस्थान, हाँ सर्द रातों में भाई ऐसे अलाव जो है वो तपना एक अलग ही आप में एक्सपीरियंस होता है भाई। हेलो यार, हर जगह मैं देखता हूँ अच्छी खासी रोड होती है, सीवरेज वाले मतलब अच्छी रोड बनाने के बाद फिर याद आता है कि सीवरेज पाइपलाइन डालनी थी, फिर याद आता है कि भाई जो लाइट वाली लाइन है वो डालनी थी, फिर वो सही करके याद आता है कि कुछ और डालना था। तो पता नहीं, ये देखो अब सड़कों की कितनी बेहाल कर दिया। इतनी खूबसूरत अच्छी सड़क थी, ये तोड़ दी। और तोड़ो तो तोड़ो भाई, कम से कम वापस मरम्मत तो करो, इसको ठीक तो करो, है ना। तो ये ऐसे कर करके छोड़ दिया है इसको, अभी पता नहीं कब तक सही होगा। ये चांदनी चौक की आप रात देख लीजिए, जहाँ दिन को पाँव रखने की जगह नहीं होती है, वहीं आप देखिए बिल्कुल सुनसान हो गए हैं, कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। और दुकानों के आगे आप देख सकते हैं सब होमलेस लोग जो है वो यहाँ पे सोने लग रहे हैं। और कुछ ये इस प्रकार के सीन जो है वो मैं आपको नाइट के समय में दिखा रहा हूँ। और अभी रात के 12 बजे के आसपास का समय हो चुका है। तो आधी रात के समय आप ये देखिए कुछ ऐसी दिखती है दिल्ली की गलियां, सड़कें, बाजार, जो दिन में कितनी रौनक होती है और रात को ये देखिए सर्द रातों के अंदर ये देखिए अलाव तपते हुए यहाँ के जो है वो होमलेस लोग। और उधर की साइड भी देखिए बहुत सारी आग जो है वो सड़क के किनारे जल रही है। बहुत ही नज़ारा सुंदर लग रहा है, क्योंकि सर्दी के समय में जब भी आसपास जलती हुई आग दिखती है तो वाकई पास में जाके बैठने का मन करता है। मैं भी जाता हूँ। पीछे वाले को बनाया भैया।
दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं भी यहाँ पे देख सकते हो आग के पास में बैठ चुका हूँ। बहुत सारे लोग फैमिली यहाँ पे देखिए आग के अलाव के पास में तपने लग रहे हैं। तो वाकई सर्दी के अंदर सड़क के किनारे जो है वो इस प्रकार से आग में तपने का एक अलग ही मज़ा होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। दिन के समय में ये वही मार्केट है जहाँ पे भाई कंधे से कंधा टकरा के जो है वो चलना पड़ता है, और रात के समय में देखिए आग जला के ऐसे अलाव तपा जा रहा है। वाकई मज़ा आ गया। और एक छोटी सी गुड़िया भी है, हेलो करो हेलो करो शर्मा गई, तो ये शर्मा गई है। तो बहुत सारी फैमिली है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग है, आदमी है, सब है जो अपने परिवार को लेके जो है वो फुटपाथ पे ही ज़िंदगी जो है वो बीतती है। और वाकई स्ट्रगल भरी होती है, दिन दिन इधर उधर कमाने में, मांगने करने में लगे रहते हैं, और रात के समय में फुटपाथ के किनारे जो है वो बचपन बीतता है। कोई नहीं लिया है, देख ले। यहाँ पे एक भाई साहब अपने रिक्शा गाड़ी के साथ में ही जो है वो यहाँ पे सो रहे हैं, और पूरे दिन जो है वो ये रिक्शा चला के अपना जो है वो गुजर बसर करते हैं। और रात के समय में देखिए रिक्शे बहुत सारे आगे भी लगे हुए पड़े हैं, तो साइड में लगा के ऐसे सो लिया करते हैं। और ये रिक्शे इनके खुद के नहीं होते हैं, ये भी भाड़े पे लेते हैं। तो दिन के हिसाब से इनको मालिक को जो है वो इनका जो ठेकेदार होता है या फिर जो मालिक होता है उनको किराया देना होता है। और रात के समय में ऐसे सड़क के किनारे ही रिक्शा लगा के जो है वो सो जाते हैं, है ना। रूम रेंट बहुत ही ज़्यादा भारी होता है बड़ी सिटीज़ के अंदर, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो खाना पीने की कोई कमी नहीं होती है, सस्ता खाना मिल जाता है, तो खा पी के और साइड में लगा के सो जाते हैं। तो इनका 5-7 हज़ार रुपये जो रूम रेंट है वो बचा के गांव में भेजते हैं, ताकि अपने परिवार बच्चों को जो है वो पाल सके, उनकी पढ़ाई के लिए खर्च किया कर सके। भाई साहब को बैठे बैठे ही नींद आ गई है। पूरे दिन जद्दोजहद और फुल मेहनत से जो है वो पैसा कमाते हैं, और रात के समय में जिस पोजीशन पे होते हैं उसी पोजीशन में देखिए नींद आ जाती है। और कुछ ऐसी ज़िंदगियां भी होती है जिनको हज़ारों के बेड, लाखों के बेड के ऊपर भी नींद नहीं आती है। तो नींद किसी भी मखमली बिस्तर की मोहताज नहीं है, कुछ इस कंडीशन में भी नींद आ जाती है, कांटों पे भी आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी ज़िंदगी आप अपने चैनल के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं। और ये है दिल्ली, देखिए पूरी सुनसान कोहरे में लिपटी हुई ये सर्द ठिठुरन भरी रातें। सड़क के बीचों बीच दो मोहतरमाएँ बैठी आपस में गपशप भी लड़ा रही है, बहुत सारे वॉकिंग भी कर रहे हैं। रात के 12 बजे भी लोगों को जिनको नींद नहीं आती है वो ऐसे फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में घूमने के लिए भी निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसा सीन लगातार है, और कुछ लोग जो है वो किनारे किनारे ही फुटपाथ के सो रहे हैं। सर्दियों की रातों में जितना ठंडा आसमान होता है उतना ही कहीं ना कहीं धरती भी नीचे से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और इतनी ठंडी धरती के ऊपर भी कुछ ऐसे आप देख सकते हैं कंबल और दरी बिछाकर जो है वो रिक्शे चलाने वाले आसपास जो है वो सो जाया करते हैं। वाकई देश और दुनिया के अंदर जब हम ट्रैवल करते हैं और घूमते फिरते हैं तो पता चलता है कि दुनिया के अंदर यार कितनी ज़िंदगियां हैं जो अपने जीवन की कुछ अलग ही कहानियां लिखते हैं। वाकई हर कोई कुछ एक अलग ही कहानी के साथ में जीता है। किसी के पास करोड़ों के महल है तो खुश नहीं है, और कोई ऐसे जिनके घर बार भी नहीं है बड़ी सिटीज़ के अंदर, तो वो कुछ ऐसी चैन की नींद भी सो रहे हैं। तो लाखों करोड़ों के बिस्तर पे भी नींद नहीं आती है, और ऐसी बर्फ़ जैसी ठंडी धरती के ऊपर भी लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं। तो ये है कि परम सुख लेने वाला होना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी चीज़ के अंदर खुशी ढूंढनी चाहिए। सड़क के किनारे बेटियां, छोटी छोटी बच्चे और अपने पत्नी, बूढ़े बूढ़े माँ बाप के साथ में बहुत सारे संयुक्त परिवार भी मैंने यहाँ पे देखे हैं जो यहाँ पे फुटपाथ के किनारे ही सरवाइव करते हैं। और वाकई काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद के अंदर जीते हैं, लेकिन बड़े शहरों के अंदर रहना भी एक मजबूरी है, क्योंकि गाँव और देहातों के अंदर भाई ज़्यादा मजदूरी मिलती नहीं है। और यहाँ पे चलो घर तो नहीं है, सड़क के किनारे सो जाएंगे, लेकिन रोज़गार मिल जाता है, कुछ न कुछ जो है वो कमा सकते हैं, बचा के जो है वो अपने परिवार के लिए भी ले जा सकते हैं। और बच्चे हंस रहे हैं। तो रात के समय में फैमिली भी जो है वो वॉकिंग के लिए साइड में निकल जाते हैं।
लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी होमलेस लोग हैं, कोई अलाव तपरा है, कोई ऐसे मतलब ठीक है ओढ़ के सो रहा है लेकिन सो कोई नहीं रहा है, सब जाग रहे हैं। कोई अभी इतनी रात को खाना खा रहा है और उधर पीछे की साइड भी देख सकते हैं अलाव अभी भी पीछे जल रहा है ना, आप देख सकते हैं आग जल रही है, लोग तप रहे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो 12 तो देखो अभी बज ही गई है, सुबह 6-7 बजे जब सवेरा होगा तब इन लोगों को यहाँ से वापस अपना बोरी बिस्तर समेटना पड़ता है। तो ये नींद कब लेते हैं? मुझे लग रहा है दिन के समय में कहीं कोई कोना पकड़ के कहीं सड़क के किनारे सो जाते होंगे जहाँ पे ज़्यादा मार्केट और ट्रैफिक नहीं रहता होगा, तो उस हिसाब से। बाकी तो मुझे नहीं लगता ये नींद कब लेंगे यार, 12-12:30 का समय तो हो ही गया है और अभी भी बैठे हुए हैं। उधर की साइड आप देखिए जो है वो अलाव तपने लग रहे हैं लगातार, तो वाकई नींद भी नहीं ले पाते हैं ये लोग। अब यार एक इंसान तो क्या ही करे, कितनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन सब मिल के चाहे तो हो सकता है, गवर्नमेंट भी चाहे तो होगा, लेकिन पता नहीं ये स्थिति कब सुधरेगी। होमलेस लोग इस प्रकार से पड़े हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर। वाकई बूढ़ी बूढ़ी दादी और छोटे बच्चों को देखते हैं तो अपना भी दिल कहीं ना कहीं रोता है, लेकिन इतने हज़ारों की तादाद में लोग हैं तो किन किन की मदद कर देंगे यार, इतना एक इंसान के लिए पॉसिबल भी तो नहीं होता है ना। लेकिन वाकई अंदर से दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुखता है ऐसी ज़िंदगियां देखते हैं। तो वाकई ये भी तो इंसान है यार, लेकिन नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। रात के समय में जामा मस्जिद, ये इसके आसपास कुछ ऐसा सीन दिखता है और ये है जामा मस्जिद का मेन गेट जो कि दिन के समय में खुला रहता है। और इस गेट के जस्ट पीछे की साइड में, यानी कि वो जो खंबा नज़र आ रहा है आपको, उस खंबे के जस्ट पीछे जामा मस्जिद है। गेट अभी बंद है, दिन के समय में खुलता है। और फिलहाल कुछ आसपास ऐसा सीन रात के समय में जो है वो नज़र आता है। और ये सामने मीना बाज़ार आप देखिए कितना एकदम अद्भुत लग रहा है ना रात के समय में। तो ये मीना बाज़ार का रौनक जो है वो शाम के समय में आप ये देख रहे हैं। और रही बात इस जामा मस्जिद की, तो ये जामा शब्द जो है वो जुम्मे से लिया गया है, जुम्मा यानी कि शुक्रवार। इसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने 1644 ईस्वी के अंदर करवाया था। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा सीन आज यहाँ पे है। और 1857 के अंदर अंग्रेज़ों ने इस एरिया के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर लोकल स्थानीय लोगों के वजह से इस मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। तो आज भी ये उसी कंडीशन में खड़ी है 1644 से आज 2026 के अंदर भी। फिलहाल ये मार्केट की रौनक देखिए, ओए होए होए क्या शानदार सीन है भाई। भीड़ देखो आप, पाँव रखने की जगह नहीं है अंदर, है ना, ये सीन है। मीना बाजार को छोड़कर अब मैं साइड वाले मार्केट के अंदर आ गया हूँ, जो मेन हाईवे है, मेन स्ट्रीट है जामा मस्जिद के बगल वाली। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा माहौल देखिए और इधर की साइड देखिए पूरा ड्राई फ्रूट और खजूर ही खजूर बिक रहे हैं। देखिए पूरा अलग अलग वैरायटी की है, देखिए खजूर यहाँ पे पूरा एकदम अरेबिक स्टाइल के अंदर बेची जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली खजूर की दुकानें, छोटी छोटी रेहड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है। और भी बहुत कुछ सामान जो है वो फुटपाथ के किनारे बिकने लग रहा है। और वाकई एक रौनक भरा जो माहौल होता है वो जामा मस्जिद के बगल के अंदर देखने को मिलता है। तो शाम के समय में वाकई ये घूमने लायक जो है वो सड़क है और कितना एकदम रंग बिरंगी लाइटें और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये देखिए जामा मस्जिद के अंदर वाला जो गुंबद है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। तो फिलहाल दिन के समय में ये जो है वो खुली रहती है, अभी फ़िलहाल बंद है। और मार्केट देखिए सब एकदम हर एक दुकान के अंदर अलग अलग खाने पीने का जायका जो है वो परोसा जा रहा है। फिलहाल वाकई खूबसूरत नज़ारा जहाँ पे मिल रहे हैं भाई, एकदम शानदार अतर मिल रहे हैं और खूबसूरत एकदम शानदार। आप अरेबिक स्टाइल वाले अगर अतर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर खुशबू वाले अतर मिल जाएंगे। मैं इतना दूर खड़ा हूँ फिर भी यहाँ तक महक आ रही है। वाकई अगर कपड़ों में एक बार लगा दिया जाए तो 3 दिन तक खुशबू नहीं जाती है, चाहे कपड़ा कितनी बार भी धो लो, क्योंकि मैंने मुंबई से लेके ट्राई किया था। वाकई अच्छे होते हैं ये। एक्सीडेंट हो चुका है भाई, जो साइड में खड़ा ठेला था उसके कोई बाइक टकराई और सारे अंडे नीचे गिर गए। आप देखिए कोई
बाइक टकराई और पूरा नुकसान हो गया यहाँ पे। तो भाई बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसा छोटा मोटा नुकसान होता रहता है, लेकिन यार काफ़ी नुकसान हो गया यार, सारे अंडे फूट गए नीचे।